सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। प्राक कथन। जब स्वामी दयानंद अपना अध्ययन समाप्त करके स्वामी विरजानंद की पाठशाला से जाने लगे और विदाई के समय उन्होंने अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा के रूप में आधा शेर लौंग भेंट किए तो महान गुरु ने उनसे कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारी यह गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं तो तुमसे कुछ और ही गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ। दयानंद ने उत्तर में कहा, महाराज आज्ञा कीजिए, मेरी शक्ति में होगा तो मैं आपको वही गुरु दक्षिणा दूंगा जो आप मांगेंगे। गुरु ने कहा, वत्स, भारत से वेदों और ऋषिकृत ग्रंथों का पठन पाठन लुप्त हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग घोर अज्ञानांधकार में भटक रहे हैं और असीम कष्ट पा रहे हैं। वेदों और ऋषिकृत ग्रंथों के अध्ययन की परिपाटी लुप्त हो जाने के कारण वस्तुतः सारी मानव जाति ही अज्ञानांधकार में पड़ी है और भांति भांति के कष्ट पा रही है। तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम अपना सारा जीवन वेदों और ऋषिकृत ग्रंथों के पुनरुद्धार और प्रचार में समर्पित कर दोगे और इन शास्त्रों में दिए गए सत्य ज्ञान के प्रकाश से लोगों के मनों को आलोकित करके उनके अज्ञानांधकार को दूर कर दोगे। तुम में यह महान कार्य कर सकने की क्षमता है, यही गुरु दक्षिणा मैं तुमसे चाहता हूँ। दयानंद ने अपने गुरु की आज्ञा से शिरोधार्य किया और उनके आदेश का पालन करने के लिए अपने समग्र जीवन को दक्षिणा रूप में उनके चरणों में समर्पित कर दिया। लोगों में फैले जिस घोर अज्ञानांधकार का उल्लेख गुरु विरजानंद ने दयानंद से किया था, उसका साक्षात्कार दयानंद सरस्वती स्वयं भी कर चुके थे। दंडी स्वामी विरजानंद की कुटिया में विद्याध्ययन के लिए आने से पूर्व स्वामी दयानंद सच्ची गुरुओं और योगियों की तलाश में भारत के कोने कोने में भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने देश में फैले अनेक मठों और मंदिरों में भी निवास किया था और वहाँ जो अनाचार और लीलाएं होती थी उन्हें बहुत समीप से देखा था। वे अनेकानेक गुरुओं की विद्यापीठों में भी आलोक प्राप्त करने के लिए पहुंचे थे और देखा था कि वहाँ गुरु लोग किस प्रकार मिथ्या और अंधविश्वासों से भरे विचार छात्रों के मनों में भरते हैं। उन्होंने देश के तीर्थ स्थानों पर मनाए जाने वाले असंख्य पर्वों और मेलों और उनमें एकत्र होने वाली लोगों की भीड़ को भी देखा था और देखा था कि अंधविश्वासी जनता किस प्रकार गहरे भ्रम जालों में फंसी है और तीर्थ स्थानों के पंडे और पुरोहित तथा पर्वों और मेलों में आकर उपदेश करने वाले संत और महात्मा किस प्रकार लोगों में अज्ञान, भ्रम, अंधविश्वासों और अविद्या से मिश्रित विचारों का प्रचार करते हैं। इन पुरोहितों, गुरुओं, आचार्यों, संतों और महात्माओं के उपदेशों, कथा, वार्ताओं और शिक्षाओं को सुन सुनकर तथा इन लोगों जैसे अन्य लोगों द्वारा रचे गए ग्रंथों के अध्ययनाध्यापन से देश की जनता अज्ञानांधकार की एक घोर तमिश्रा में फंस गई थी, जिसका परिणाम यह था कि जनता में असंख्य प्रकार के मिथ्या विश्वास, असंख्य प्रकार की कुरीतियां और कदाचार, असंख्य प्रकार के हानिकारक रीति रिवाज और असंख्य प्रकार के मूर्खतापूर्ण कर्म कांडों का प्रचलन हो गया था, जिसने प्रकाश और प्रगति के सब मार्गों को अवरुद्ध कर दिया था। वर्णाश्रम व्यवस्था सर्वथा विकृत हो गई थी। उसका स्थान जन्म आधारित जाति पाति ने ले लिया था। लोग संख्यातीत जातियों में और उपजातियों में बढ़ गए थे। इन जन्मानुगत जातियों और उपजातियों में परस्पर के प्रति सहानुभूति, सहायता और लगाव का अभाव था। हर एक जाति के लोग अपने आप को दूसरी जातियों के लोगों से ऊंचा और श्रेष्ठ मानते थे। कुछ जातियों के लोग तो दूसरी जातियों के हाथ का भोजन और पानी भी ग्रहण नहीं करते थे। अपने आप को दूसरों से पवित्र समझने से इतनी अधिक मूर्खतापूर्ण पराकाष्ठा थी कि कुछ जातियों के लोग तो अपने घर के लोगों के हाथ का बना भोजन भी नहीं खाते थे। ये लोग स्वयं पाकी होकर अपने हाथ से अपना भोजन बनाकर खाते थे। शूद्रों और अछूतों, अस्पृश्यों के प्रति घोर घृणा बरती जाती थी। ये लोग यदि किसी ऊंची मानी जाने वाली जाति के लोगों से छू जाए तो यह इनका अपराध माना जाता था और उस पर उन्हें दंड मिलता था।
अछूतों में कुछ लोग तो इतने अपवित्र माने जाते थे कि उनकी छाया भी किसी ऊंची जाति वाले पर नहीं पड़नी चाहिए, और कुछ लोग इनमें से इतने अधिक अपवित्र माने जाते थे कि इनकी दृष्टि भी ऊंची जाति के लोगों पर नहीं पड़नी चाहिए तथा ऊंची जाति के लोगों की दृष्टि इन पर न पड़नी चाहिए। ऊंची जाति के लोगों को दूर से ही सड़क पर आते देखकर इन लोगों को भाग जाना और छिप जाना होता था, जिससे इनकी छाया और दृष्टि ऊंची जाति के लोगों पर न पड़ सके। यदि ये लोग ऐसा नहीं कर पाते थे तो इन्हें दंडित किया जाता था। देश की सारी जनता इस प्रकार जन्मानुगत जातियों और उपजातियों के रूप में असंख्य टुकड़ों में बंट गई थी। उसकी एक सूत्रबद्धता खंडित हो गई थी, जिसके कारण वह दुर्बल और शक्तिहीन हो गई थी। जाति पाति के इस भेदभाव ने देशभक्ति, देश सेवा और देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना का सर्वथा विलोप कर दिया था। जन्मगत जाति पाति की इसी ऊंच नीच की भावना की दुष्प्रवृत्ति के वशीभूत होकर राजपूत राजाओं ने महावीर हेमू को, जो एक बार युद्ध सम्राट में सम्राट अकबर की सेनाओं को पराजित कर चुका था, इस कारण सहायता देने और उसके नेतृत्व में अकबर के विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था कि उनकी दृष्टि में हेमू बनिया होने के कारण उनसे नीच जाति का था। यदि उस समय ये राजा लोग पराक्रमी वीर हेमू के साथ मिलकर अकबर के विरुद्ध लड़ने के लिए उद्यत हो जाते तो आज भारत का इतिहास संभवतः कुछ और ही होता। हिंदुओं की जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था और जाति पाति की विचारहीनता पद्धति सदा भारत के भाग्य को ग्रसती रही है। इस अंत परंपरा के काल में शूद्रों के लिए तो वेद का पढ़ना वर्जित था ही, स्त्रियों के लिए भी वेद का पढ़ना वर्जित था। शूद्रों के लिए तो वेद का पढ़ना पाप और अपराध माना जाता था। यदि शूद्र वेद मंत्र का श्रवण कर ले तो उसके कान में रांगा और लाख पिघलाकर डालने की व्यवस्था, वेद मंत्र का उच्चारण करने पर शूद्र की जिह्वा काट डालने की व्यवस्था और वेद की पुस्तक उठा लेने पर उसका हाथ काट डालने की व्यवस्था हिंदू शास्त्रों में की थी। द्रष्टव्य वेदांत 1:3:38 सूत्र पर शंकर भाष्य। स्त्रियों की अन्य अनेक दृष्टियों से भी बड़ी दीन और शोचनीय दशा थी। बाल विवाह और अनमेल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। विधवाओं का दूसरा विवाह नहीं हो सकता था। बाल विधवाओं तक का दूसरा विवाह नहीं हो सकता था। विधवाओं को कठोर वैधव्य में ही सारा जीवन बिताने के लिए विवश किया जाता था, जबकि विधुर पुरुषों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। विधुर और अविधुर पुरुष जब चाहे तब और जितने चाहे उतने विवाह कर सकते थे। विधवाओं को बड़ा कठोर और दुखपूर्ण जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें भोजन अच्छा नहीं मिलता था, वे कपड़े अच्छे नहीं पहन सकती थी, किसी प्रकार के साज श्रृंगार की तो बात ही नहीं थी। वे विवाह शादियों और किसी प्रकार के समारोहों में सम्मिलित नहीं हो सकती थी। घर के भारी से भारी काम उनसे कराए जाते थे। उन्हें अभागी माना जाता था और पतियों को खा जाने वाली डायने समझा जाता था। उनसे घोर नफरत की जाती थी तथा बात बात पर गालियां दी जाती थी। विधवाओं का पुनर्विवाह न होने के कारण छिपे छिपे व्यभिचार भी बहुत होता रहता था, जिसके वास्तविक दोषी पुरुष ही होते थे, पर पता लगने पर उसकी सारी लांछना विधवा को ही सहनी पड़ती थी। अनेक बार विधवाओं को उनके मृत पतियों के साथ जबरदस्ती चिताओं पर जलाकर सती भी कर दिया जाता था, जो कि अत्याचार की पराकाष्ठा होती थी। वेद पढ़ने का अधिकार तो स्त्रियों को था ही नहीं। उन्हें सामान्य तौर से पढ़ाने और शिक्षित करने की कोई व्यवस्था भी नहीं की जाती थी। प्रायः स्त्रियां अशिक्षित और अपठित ही रहती थी, जिसके कारण वे सब प्रकार के अंधविश्वास और कुप्रथाओं में फंसी रहती थी। स्त्रियों और शूद्रों के लिए तो वेद का अध्ययन निषिद्ध था ही। व्यवहारिक रूप में उच्च जातियों के लोग भी वेद के पठन पाठन से कोसों दूर रहते थे। वेद के पठन पाठन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। वेद का पठन पाठन तो अतीत की बात ही हो गई थी। सामान्य शिक्षा और पठन पाठन की व्यवस्था भी बहुत कम थी। अधिकांश में स्त्रियों की भांति पुरुष भी अशिक्षित और अपठित ही रहते थे। कुछ थोड़े से लोगों में संस्कृत के पठन पाठन का प्रचलन था। संस्कृत के पठन पाठन में भी जिन ग्रंथों का उपयोग होता था वे भी ऋषिकृत न होने के कारण बहुत सी मिथ्या और अंधविश्वास की बातों से मिश्रित रहते थे। किसी प्रकार की ज्ञान विज्ञान, कला कौशल और यंत्र निर्माण विषयक विद्याओं के पढ़ने पढ़ाने की बात तो किसी के दिमाग में उठती ही नहीं थी। इसका परिणाम भी यह होता था कि समाज का अपठित और अशिक्षित पुरुष वर्ग भी अंधविश्वासों और कुप्रथाओं में उलझा रहता था।